उधर सब हो गया। हाँ हाँ जनता का जो आरोप पत्र है, मौजूदा नीतीश जी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आज हम लोगों ने आरोप पत्र जारी किया कि सरकार जो है हर एक मोर्चे पे फेल रही और एक बुक आरोप पत्र के ज़रिए सारे बिंदुवार जहाँ जहाँ सरकार की विफलताएं हैं उसको हम लोगों ने जारी किया। हम लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार जो चोर दरवाजे से आकर के सत्ता में जो काबिज हो गई है, बिहार के विकास को लेकर के वो अहम कदम उठाएगी, लेकिन साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो मौजूदा सरकार है बिहार के विकास में इनका ध्यान नहीं बल्कि बिहार के विनाश में इनका ध्यान है। हम एक बात बताएंगे कि पाखंडी है सरकार, पिछड़ रहा बिहार, लूट रहा है बिहारी और लूट रहा बिहार। कुर्सी कुर्सी खेल रही खिलाड़ी सरकार, किया शोषण उत्पीड़न अत्याचार, दिया बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, चोरी से आई चोर सरकार, ले डूबी पूरा बिहार। आप इस आरोप पत्र पे अगर जाइएगा तो हर एक क्षेत्र का इसमें जिक्र किया गया है कि सरकार कहाँ कहाँ विफल रही है। हम लोगों को उम्मीद था कि राज्य सरकार के लोग अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, लेकिन इस बार जानबूझ करके रिपोर्ट कार्ड इन्होंने पेश नहीं किया, क्योंकि ये लोग जानते थे कि कोई इन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया है कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करने का काम किया जाए। पूरे सूबे में आप लोगों को पता होगा कि बिहार की ये मांग रही है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। भले ही चोर दरवाजे से ये सरकार आई है, लेकिन बड़े अरसे बाद केंद्र और राज्य में एक ही अलायंस की सरकार बनी। लोगों को लगता था कि चुनाव से पहले जो इन लोगों ने वादा किया या आंदोलन किया, हालांकि बिहार राज्य स्पेशल राज्य के दर्जे को लेकर के राबड़ी देवी जी ने सबसे पहले ये मांग रखी थी अटल बिहारी जी के सामने, लेकिन उस समय भी नीतीश कुमार जी के वजह से बिहार राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। और अब जब मौजूदा सरकार डबल इंजन की सरकार है तो ये तो स्पष्ट हो गया कि भारत सरकार जो है वो स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं देगी। और स्पेशल पैकेज की जो घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करने का काम किया था, बिहार की बोली लगाने का काम किया था, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात कही थी बिहार को, लेकिन बिहार को इन्होंने धोखा देने का काम किया। BRGF फंड से लेकर के जो सरकारी योजनाओं में जो राज्य सरकार का जो श्रेय जो था, पहले कई योजनाओं में 15% था और आज मौजूदा हालात में ये ऐसी स्थिति आ गई कि 50% शेयर जो पिछड़े राज्य बिहार जैसे हैं उन पर बोझ पड़ गया। आप देखिए, 7 निश्चय योजना महागठबंधन सरकार ने हम लोगों ने बनाया था और 7 निश्चय कार्यक्रम को माननीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग भूल गए। और कल नंद किशोर जी बोल रहे थे कि 7 निश्चय जो कार्यक्रम है ये तो आप लोगों का कार्यक्रम है, यानी जो 7 निश्चय बीजेपी के लोग मानते ही नहीं हैं कि ये उनका मौजूदा सरकार का जो योजना जो चल रहा है ये उसकी योजना है। आप लोग 7 निश्चय बनाया गया, 7 निश्चय की क्या स्थिति है सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए था कि क्या प्रोग्रेस है, और इसके प्रोग्रेस को लेकर के बिहार विकास मिशन का गठन किया गया था। आप बताइए बिहार विकास मिशन में क्या काम चल रहा है। और बिहार विकास मिशन इसलिए बनाया गया था ताकि मिशन मोड में काम हो, टाइम बाउंडिंग के अंदर जो 7 निश्चय जो बनाया गया था उसको कंप्लीट कराने का दायित्व जो था ये बिहार विकास मिशन को दिया गया था। अभी ऐसी स्थिति हो गई, ना आपको पता चल रहा है ना हमको पता चल रहा है कि बिहार विकास मिशन में हो क्या रहा है।
सभी प्रभारी मंत्री जो हैं जिला के, जिन जिन मंत्रियों को प्रभार दिया गया जिला का, अब तक एक भी बैठक हमको नहीं लगता है कि इन प्रभारियों ने विकास मिशन को लेकर के, 7 निश्चय को लेकर के एक भी बैठक करने का काम किया होगा। पूरा सचिवालय खाली है, कोई मंत्री सचिवालय में जाता नहीं, मंत्रालय में जाता नहीं, काम कुछ नहीं चल रहा। और बिहार विकास मिशन 7 निश्चय का पूरा काम जो है ठप पड़ा हुआ है। बल्कि नंदनगांव में जो स्थिति जो सामने हम लोगों ने देखा, जब मुख्यमंत्री जी की समीक्षा चल रही थी, तो पूरे तरीके से जो फ्लॉप हो चुका है ये डबल इंजन की सरकार जब से बनी। अब तक जिस स्पीड से, गति से इनको आगे बढ़ना चाहिए था, उस गति से ये लोग नहीं बढ़े, लेकिन भ्रष्टाचार में काफ़ी तेज़ी से इन लोगों का बढ़ा हुआ। 7 निश्चय का घोटाला भी सामने आया, शौचालय घोटाला भी सामने आया। आप देखिएगा तो ये लोग कहते थे कि इंडस्ट्री लाएंगे, इंडस्ट्री लाएंगे। एक बता दीजिए कोई कारखाना अगर बिहार में अगर खुला हो तो, एक रोज़गार उपलब्ध इन्होंने कराया हो तो, कोई इंडस्ट्री नहीं आया। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक ये बात है कि इतनी अधिकारियों की कमी है। आप किसी भी मंत्रालय में जाइए तो डॉक्टरों की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, आपके शिक्षकों की कमी है। और एक एक डिपार्टमेंट जो है, एक प्रधान सचिव 3-3 डिपार्टमेंट देखने का काम कर रहा है। और ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पे जैसे जैसे जाएं तो वैसे जो कार्यभार जो है वो काफ़ी बोझ है अधिकारियों पर भी, अधिकारियों की काफ़ी कमी भी। और जो भी योजना हो रही है उसमें कई बार जो है घोटाला जो है बड़े उजागर सामने आए हैं, जिसको सदन में सरकार ने भी माना है कि घोटाला हुआ, लेकिन अब तक किसी बड़े नेता या बड़े अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी तरीके से ब्लॉक से लेकर के, ब्लॉक लेवल से लेकर सचिवालय लेवल तक भ्रष्टाचार बढ़ा है। आपका घोटाला ही घोटाला हुआ है। सृजन घोटाला से लेकर के ऐसे 36 घोटाले जो है सामने आए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, चाहे हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, बलात्कार हो। और शराबबंदी तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। हम लोगों को उम्मीद थी कि भाई देश भर में नीतीश जी जो है अपने सहयोगी दल को बोल करके देश भर में शराब, पूर्ण रूप से शराबबंदी का काम करवाएंगे, जगह जगह जा करके प्रचार कराने का काम करेंगे। लेकिन बिहार में एक तरह से देखा जाएगा कि माफियाओं का, शराब माफियाओं का राज हो चुका है। घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो जेल जा रहे हैं, 1,30,000 लोग जो हैं अब तक जेल जा चुके हैं। और जेल जाने में से सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, महादलित के लोग हैं। पूरी तरीके से एकदम इनकी जो शराब नीति जो है एकदम फ्लॉप हो गई है। बल्कि बीजेपी के ही बड़े बड़े नेता लोग शराब के नशे में बच्चों को कुचल दे रहे हैं एक्सीडेंट में। इस पे आप देख लीजिए कि किस तरीके से शराब जो है हर जगह उपलब्ध हो रहा है। आप देखिएगा स्वास्थ्य की जो स्थिति है, चिकित्सा की जो स्थिति है, बद से बदतर हो गई है। हाल फिलहाल में ही हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मरीज को कंधे पे ले जाया जा रहा है, बिना स्ट्रेचर, बिना एम्बुलेंस के, ऑक्सीजन मास्क लगा करके। कई जो है जानवर जो है वो अस्पतालों के अंदर मिले हैं, ज़मीन पे, फर्श पे लोग मरीज जो हैं वहाँ लेटे हुए हैं। एक भी जो दवा, जो नकली दवा का जो रेड पड़ना चाहिए, जब से मंगल पांडे और नई सरकार बनी तब से कोई रेड नहीं पड़ा है। और नकली दवा जो है मार्केट में पूरे धड़ल्ले से बिकने का काम हो रहा है। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है पूरी तरीके से बिहार भर में चरमरा सी गई है। शिक्षा में आप देख लीजिए, नियोजित शिक्षकों की जो मांग है, जिसमें कि कोर्ट ने भी बोला है बार बार, लेकिन अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका अधिकार है वो नहीं दे पा रहे। शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिल पाता है, चाहे त्यौहार आए या ना आए, उनको वेतन एकदम नहीं मिलता है। और शिक्षा की स्थिति आप देख लीजिए, कोई परीक्षा होता है तो पेपर लीक हो जा रहा है, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो उसमें पेपर लीक हो गया, इंटरमीडिएट का परीक्षा हो उसमें लीक हो गया पेपर। और पूरी तरीके से ये सरकार जो है फ्लॉप रही है शिक्षा के मामले में। अफसरशाही जो है बेलगाम हो चुका है। कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को मान सम्मान नहीं मिलता है।
कहीं भी उनकी बातों को सुना नहीं जाता, बल्कि एमएलए के भी बातों को जो अधिकारी जो हैं वो नहीं सुनते हैं। तो ये नीतीश कुमार जी के राज में जिस प्रकार से अफसरशाही बढ़ी है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जहाँ जनप्रतिनिधियों को नकार करके उनकी बातों को नहीं सुना जाता है, इस बड़ा चिंताजनक है लोकतंत्र में। और जिस तरीके से आपको हमने पहले भी बताया, जो आरसीपी टैक्स जो है, रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स, लगातार जो है ये कारोबार जो है ये चलता जा रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार टैक्स जो बटोरने की जो नीति है ये चली आ रही है और इसमें नीतीश कुमार जी को सामने आकर के इसमें स्पष्टीकरण देना चाहिए। और ये बेबुनियाद आरोप नहीं है, ये पुख्ता आरोप है कि बताएं रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स आखिर है क्या। और जो नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, इनका हाथ बंधा हुआ है, इनके हाथों में कुछ बचा नहीं है। ये जो सरकार जो चल रही है नागपुर से चल रही है और दिल्ली से चल रही है और नीतीश कुमार जी को पूरी तरीके से नागपुर से जो लोग बैठे हैं उनके दबाव में ये काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से बिहार की धरती पर जो अमन चैन, जो बुद्ध की धरती रही, पीस की धरती रही, जो हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखने का काम किया, जो सांप्रदायिकता सौहार्द जिन्होंने बिगाड़ने का काम किया, उस पर किस तरीके से नीतीश कुमार जी बैकफुट पे थे। बिहार ऐसा राज्य है जहां दलितों पर अगर आंकड़ा निकाला जाए तो दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार बढ़ा है, सबसे ज़्यादा अत्याचार बढ़ा है। और लगातार गरीब को निशाने पे भाजपा के लोग निशाना बनाते जा रहे हैं। आज बालू गिट्टी बंद होने से बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो ठप पड़ा रहा। जितनी सरकारी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट से लेकर के छोटी छोटी सड़क पुल का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, बिल्डिंग का निर्माण हो, जो प्रोग्रेस होना चाहिए था, बालूबंदी की वजह से काफ़ी ठप पड़ा। मजदूरों के पेट में इस सरकार ने लात मारने का काम किया। कई कई मजदूर के परिवार के बच्चे भूखे सोए, कितनी रात सोए। पूरी तरीके से जो स्थिति जो है चरमरा सा गया इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। प्रधानमंत्री जी से ये गुराह करते रह गए, पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया जाए, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल का दर्जा दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नकार देने का काम किया। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, हमने आपको पहले भी बताया, इन्होंने पूरी तरीके से बिहार का बंटाधार कर दिया। और हम लोगों को आज कितने महीने हो गए, हमको लगता है 8-9 महीना से ज़्यादा हो गया, और अब तक ऐसा कोई काम ही नहीं दिख रहा है जो ये नई सरकार काम कर रही है। ये 7 निश्चय, इनके मंत्रियों से पूछो कि बिहार विकास मिशन क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे बिहार विकास मिशन क्या है। एक मीटिंग अटेंड नहीं की गई है स्टेट लेवल पे भी, राज्य स्तरीय भी हमको नहीं लगता है कि बिहार विकास मिशन का मीटिंग नए मंत्रियों के साथ किया गया हो। तो ये काम, ये कौन से एजेंडा पे काम कर रहे हैं हम जानना चाहते हैं। 7 निश्चय के एजेंडा पे काम कर रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडे पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से ये संघ मुक्त भारत की बात करने वाले संघ युक्त बिहार बना दिए। और जिस तरह से जहर फैलाने का काम इन्होंने किया है, भाई भाई को लड़ाने का जो काम किया है अपनी हार को छुपाने के लिए, और ठीक बाय इलेक्शन के बाद ये सारा खेल इन लोगों ने शुरुआत किया। आप बताइए, बाय इलेक्शन चुनाव हुआ, बाय इलेक्शन चुनाव का जो परिणाम जो आया, ये मौजूदा सरकार के विपरीत आया, खिलाफ में आया। यानी जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि ये जो सरकार चोर दरवाजे से जो आई है, ये कोई काम नहीं कर रही बल्कि विनाश का काम कर रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जो जापान का दौरा किए, तो जापान के दौरा से बिहार के लिए क्या लेकर के आए। वो एक सिटी को सिस्टर सिटी बना रहे थे, बोध गया को किसी जापान के शहर को
वो सिस्टर सिटी बना रहे थे, उसका क्या हुआ? अब तो एयरपोर्ट अथॉरिटी सेंट्रल के हवाले है। और आपने हमारी कैबिनेट ने, उस समय हम कैबिनेट में तो बीटा में हम लोगों ने ज़मीन और एयरपोर्ट्स का जो एयरपोर्ट है उसमें हम लोगों ने कहा था कि कन्वर्ट कर देना, लेकिन अब तक क्या प्रोग्रेस है उसमें अब तक नहीं बताया। उस समय हमने एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे की भी बात की थी कि साथ ही साथ हम लोग टाइम बाउंडिंग के अंदर एयरपोर्ट तैयार होगा उससे पहले हम एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे भी हम लोग तैयार कर देने का काम करेंगे। खेल में कितने प्रखंडों में बताएं नीतीश कुमार जी, आपने स्टेडियम बना दिया जो आपकी योजना थी। आपका राजगीर का जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, मोन्यूल हक जो स्टेडियम है, उसका पैसा भी है कि नहीं है आपके पास? बताएं बनाने लायक। अगर पैसा है तो कब तक बनाइएगा, और पैसा नहीं है तो कैसे बनाइएगा, कैसे इंतज़ाम कीजिएगा, ये भी आप बताइए। खेल कूद आप देख रहे हैं कि बिहार के लोग काफ़ी टैलेंटेड है, कई बार इंडियन टीम को भी, अंडर 19 इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट किया है। तो खेल कूद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था सरकार की तरफ से, हॉकी जो हमारा नेशनल गेम है, हॉकी का भी प्रॉपर स्टेडियम, टर्फ वाला जो ग्राउंड होता है वो भी उपलब्ध नहीं है। वो तो छोड़ दीजिए कि प्रखंड में भी हर जगह निर्माण होगा स्टेडियम का। आपका टूरिज़्म जो है, बिहार का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, टूरिज़्म के क्षेत्र में कितना भारी नुकसान हो रहा है वो भी नीतीश कुमार जी और इनकी सरकार को बताना चाहिए कि इसमें कब बेहतर कैसे करेंगे। इतना पर्यटन स्थल है, इतना ऐतिहासिक जगह है बिहार में, उसको कैसे विकसित करेंगे, कैसे पर्यटन बढ़ाएंगे, कैसे रोज़गार उपलब्ध कराएंगे, कैसे पलायन को रोकेंगे, कैसे इंडस्ट्री को लाएंगे, कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, कैसे स्वास्थ्य को सुधारने का काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे बेहतर बनाएंगे। आपको पता होगा कि हम लोगों ने पथ निर्माण मंत्री होते हुए हम लोगों का जो मास्टर प्लान था 2035 का, इस बार का जो पथ निर्माण का जो बजट आया और जो काम हुआ पिछले बार से कम हुआ। और जिस स्पीड से, जिस गति से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमको तो नहीं लगता कि जो मिशन 2020 का जो हम लोगों ने एम बनाया था वो भी पूरा हो पाएगा। तो बहुत ही हम लोगों को दुख है इस बात का कि बिहार के लोगों की भले ही उम्मीदें जो थी कि भाई भाजपा के लोग जो चुनाव से पहले जो कहते थे बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दे देंगे, आज वो लोग कहीं ना कहीं से बिहार के साथ धोखा दिए। और नीतीश कुमार जी पहले तो रुकवाने का काम किए थे, लेकिन अभी अपने कुर्सी के लालच में कुछ बोल भी नहीं पा रहे, हिम्मत भी नहीं जगा पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी से हम मांग करें। और हमने तो पहले भी कहा था कि चंद्रबाबू नायडू जी से सीख लेनी चाहिए। अगर तेलंगाना को, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन नीतीश जी को बिहार की चिंता नहीं, बिहार की जनता प्यारी नहीं, बल्कि कुर्सी ज़्यादा प्यारी है। तो इसको विस्तार से बताने के लिए हम चाहेंगे कि जगदा बाबू जी आप लोगों को, जगदा बाबू जी आप लोगों को जो रिपोर्ट कार्ड में जो कंटेंट है, हमने तो ऑल ओवर बताया जो है, लेकिन जो कंटेंट है जो इसमें, इसके डिटेल में आंकड़े जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करेंगे। उसके बाद जो सवाल होगा हम लोग लेंगे।